अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और जहाँ होंगे खुशियाँ बिखेर रहे होंगे। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर ऑनलाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केबीज़। स्केबीज़ क्या है, इसकी रीज़न क्या है, इसकी सिम्टम क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। स्केबीज़ क्या है। खारिश की एक किस्म स्केबीज़ सारकोप्टिक स्केबाई के नाम से कीड़ा होता है जो कि हमारी जल्द के ऊपर वाले हिस्से पे, जल्द की जो बैरूनी सतह है उसके ऊपर ये बाइट बैरोज बनाता है, सुरंगे बनाता है, खड्डे बनाता है और उनके अंदर जाके अंडे देता है, जिसकी वजह से हमें खारिश होती है। इसकी रीज़न क्या होती है, जब हम बहुत अरसे तक गुस्ल नहीं करते, नहाते नहीं हैं, सफाई सुथराई नहीं रखते, या फिर हम अपनी रज़ाइयाँ कपड़े वगैरह धोते नहीं हैं, और जब कपड़े धोते हैं तो उसके बाद हम उनको इस्त्री नहीं करते। इसी तरह अगर हम अपने ब्लैंकेट को नहीं धो रहे हैं, अपने टॉवल शेयर कर रहे हैं और उसको धोते नहीं हैं प्रॉपर। इसी तरह अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पे एक छोटे कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में और बांग्लादेश में। इसी तरह अगर हॉस्टल वगैरह में आप रहते हैं तो हॉस्टल में भी रहने से ये होता है कि ये जो बीमारी होती है एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाती है। इसकी रीज़न ये होती है कि जब हम रात को सोते हैं तो ये कीड़ा हमारे कपड़ों के ऊपर, हमारी बेडशीट के ऊपर, रज़ाई के ऊपर या फिर ब्लैंकेट के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से ये दूसरे के ऊपर मुंतकिल हो जाता है। और इसका सिम्टम क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्केबीज़ हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो खारिश होगी, जब आपकी जो खारिश होगी वो दिन को कम होगी और रात को आपको ज़्यादा हो जाएगी। आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप जब रात को बेड पे गए, आपने ब्लैंकेट लिया, रज़ाई ली, उसके बाद आपको ख़ारिश जो है वो ज़्यादा होगी। और ये ख़ारिश जो है आपको यहाँ से नीचे होगी, आपके मुंह के ऊपर या फिर सिर के ऊपर आपको ये ख़ारिश नहीं होगी। आपकी ये जो जगह होंगी यहाँ पे आप देखेंगे आपको ख़ारिश होगी। ये जोड़ों में हो सकती है, इसी तरह अंडर आर्म्स हो सकती है, आपको अंडरवेयर के अंदर जो जगह हैं वहाँ पे हो सकती है, इसी तरह आपकी पाँव की उंगलियों में हो सकती है। तो अगर आपके साथ ऐसा है, उसके अलावा एक और इसकी सिम्टम आप देख सकते हैं कि आपको देखेंगे कि आपकी जिल्द के ऊपर ऐसे लाइनें लगी होंगी। लाइनों की सूरत में वो जो सुरंगें होंगी वो आपको नज़र आएंगी, लंबी लंबी लाइनों की सूरत में। और आगे आप देखेंगे दाने निकले होंगे छोटे छोटे छोटे। ये जो कीड़ा होता है ये आम आँख से नज़र नहीं आता, सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, बट आप देख सकते हैं आपकी जिल्द के ऊपर लाइनें, लंबी लंबी लाइनें बनी होंगी। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर के पास विज़िट कर सकते हैं। इसका बहुत आसान इलाज है। परमाथ्रिन लोशन या फिर परमाथ्रिन 5% के नाम से क्रीम भी आती है, लोशन भी आता है। आप इनमें से कोई भी लेके आपके कमरे में जो भी बंदे रहते हैं, चाहे उनको ख़ारिश है या नहीं है, जो आपके साथ रहते हैं, वहाँ यहाँ से नीचे, गले से नीचे आपने कोई हिस्सा खाली नहीं छोड़ना। वो क्रीम या लोशन पूरा लगाना है और उसको 12 घंटे तक अपने जिस्म पे लगे रहना है और उसके बाद आपने गुस्ल कर लेना है। तो ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाती है। और इसमें ये होता है कि जब आपने कपड़े उतारने तो उन कपड़ों को अच्छी तरह गर्म पानी के अंदर जो है वो धोना है। इसी तरह जब भी आपने कपड़े नए पहनने हैं तो उनको इस्त्री करके पहनना है और धूप में अच्छी तरह उनको सुखाना है। सो ये 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर ये ख़त्म ना हो तो इसमें एवरमेक्टिन नाम से टैबलेट भी दी जाती है, जो कि सिर्फ 6 mg में दी जाती है। एक हफ्ते में एक टैबलेट खानी होती है, इसी तरह अगले हफ्ते में फिर दोबारा एक टैबलेट खानी होती है, उससे भी ये ठीक हो जाता है। बट परमाथ्रिन लोशन से ही ये ठीक हो जाती है, इसमें टैबलेट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये ठीक हो जाती है। लेकिन जितने लोग होते हैं सबको ये लगानी होती है। सो अगर आपके कमरे में आप किसी भी बंदे को है तो आप सबको लगाने की ज़रूरत है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल के बटन को दबाएं और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।